मरकज़ की अंजीर और उसका नामाबाद, आप ज़रूर यहाँ पर उंगली रखें। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी आज नज़रें जमेंगी, वो अनमान है कमज़ोरी का इलाज। यूं तो इंसान जब बीमार होता है तो वो रुजू करता है किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास, या फिर इलाज मुआवजे के लिए कोई ना कोई सोर्स ढूंढता रहता है, ज़राए तलाश करता है ताकि इलाज हो सके। आज हम ऐसे इलाज की तरफ, आज ऐसी बीमारी की तरफ जाएंगे जो हम में से हर एक को है, और कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके बारे में हम पुख्ता तौर पर कह सकें कि वो इस बीमारी का शिकार नहीं हुआ, या वो अपनी कामितकादी का बयान नहीं कर सका। ये जितने बच्चे मूवमेंट कर रहे हैं, खैर मेहरबानी इनको ज़रा कंट्रोल करें। आज हमारे साथ क्रिश्चियन टेक्निकल कॉलेज गुजरांवाला में हमारे साथ आज संडे में शामिल होना था, लेकिन वो किसी मसरूफियात के बायस आज के द्वार हमारे साथ शरीक ना हो सके। लेकिन उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जैसे ही हमारे पास वक्त मुनासिब होता है, हम ज़रूर यूपी प्रेस्बिटेरियन चर्च में तलवंडी भिंडरा गांव में चक्कर लगाएंगे, ताकि यहाँ पर भी नौजवान जो है वो तरक्की करें, यहाँ पर भी नौजवान आगे बढ़ सकें और एक सादी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो सकें। तो मेरे जो जब हम सिनेरियो देखते हैं, माहौल देखते हैं, मरकज़ की अंजीर बड़े सफाई के साथ यहाँ पर बयान करता है, और ये हवाला सिर्फ मरकज़ की अंजीर के अंदर नहीं है, बल्कि ये मत्ती और लूका की अंजीर के अंदर भी ये वाक़या लिखा हुआ है। और इस वाक़े को लिखने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारी कम इत्तेकादी का इलाज हो सके। कम इत्तेकादी क्या होती है? कम इत्तेकादी ये है कि कभी हमारा ईमान और यकीन पुख्ता हो जाता है कि हम खुदा के मानने वाले हैं और ये काम हमारे लिए खुदा ही करेगा, और कभी कभी हम अपने आप को कमजोर कर लेते हैं कि पता नहीं खुदा कब करेगा। यकीन नहीं रहता, एतबार नहीं रहता कि पता नहीं खुदा हमारे लिए ये काम करेगा भी या नहीं। तो यहाँ पर जो नौजवान है, अब जवान हो चुका है, लेकिन ये तकलीफ उसको बचपन ही से, और कितना फिक्रमंदी, कितनी वालिदैन के लिए मजबूरी और परेशानी का आलम है। और ये परेशानी क्या है कि उनका बेटा छोटी उम्र में एक गूंगी बहरी बदरू उस बदन के अंदर आ चुकी है, और उस बदन को पूरी तरह से कंट्रोल किया हो, और कैसे उसके हालात जिंदगी के बदलते नजर आते हैं। और एडल साहब ने, एडल कामरान साहब ने पढ़ा, इसको सफाई के साथ पढ़ा, इस एतबार से कि उस सिनेरियो को, उस माहौल को हम जान पाए। उनमें से चंद बातें आपके लिए मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। एक तो ये बदरू गूंगी बहरी और बदन के अंदर आ चुकी है, और फिर क्या करती है कि कब पर लगता मुंह से जाग निकल गई, आवाजें निकलती, और इतनी खौफनाक आवाज और मुंह से जाग निकलती है कि आस पड़ोस के लोग नहायत ही परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, और कई मरतबा इस नौजवान के बारे में वो रो और पीट भी चुके हैं कि शायद अब ये मर चुका है। लेकिन उसके अंदर जिंदगी थी,
उसके अंदर जान मौजूद थी और कभी कभार वो दांत पीसता रहता था। ये बदबू इतना उस बदन को नुकसान पहुंचाती थी। ये बदबू ना सिर्फ मुंह से झाग पैदा कर देती, और जब झाग इस तरह के मरीजों के मुंह से निकलती है तो अच्छी खासी बदबू उनके मुंह से, उनके बदनों से आती। दांत पीसना, अगर दांत पीसते हुए जबान उसकी दांतों के नीचे आ जाती होगी तो उसके जबान और मुंह अंदर से जख्मी हो जाता होगा। कई कई दिन ये बच्चा रोटी नहीं खा पाता होगा। और फिर यहाँ पर साफ लिखा है कि उसे मरोड़ती, उस बदन को इस तरह से मरोड़ती है। अगर आप किसी कागज को मरोड़ें और उसको सीधा करें तो उसके कागज पर से सिलवटों के निशान नहीं जाएंगे। जो पहली सूरत थी उस सूरत में वापस नहीं आएगा। और यहाँ पर यही लिखा है कि उस बदन को क्या करती है, मरोड़ती और जमीन पर गिराती और कफ भर लाता है। और फिर बाप और माँ, इसका खानदान कितना गमगीन और परेशान है। कई डॉक्टर्स के पास गया होगा, कई लोगों से उसने इलाज करवाया होगा, लेकिन कहीं भी तसल्ली बख्श इलाज नहीं हुआ। खुदा यीशु मसीह और उसके शागिर्दों की माशूरी, उनके मौजूद को देखकर वो खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों के पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है, मेरे बच्चे को अच्छा कर दो। लेकिन खुदा यीशु मसीह के शागिर्द भी उसे अच्छा नहीं कर पाए थे। तब वो खुदा यीशु मसीह के पास आता है और खुदा यीशु मसीह के दरमियान और इस बात के दरमियान असल जो तस्वीर है यहाँ पर, वो उस नौजवान की तस्वीर के साथ साथ एक बाप की जो तस्वीर है वो नुमाया नजर आती है। बाप किस तरह से अपने बच्चे के लिए परेशान है, अपने बेटे की जिंदगी के लिए कितना ज्यादा फिक्रमंद है, इस हवाले के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से वालिदैन के ईमान के बुनियाद पर किसी बच्चे को शिफा मिल सकती है। ये बाप चाहता है कि उसका बेटा ठीक हो जाए। जब आप मत्ती की इंजील में पढ़ेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट को, इसी हवाले को, तो वहां पर लिखा है कि ये गूंगी बहरी बदबू इस नौजवान को इतना इसके बदन को खराब करती है कि यूं लगता है कि ये मिर्गी की बीमारी है। वो हो सकता है मिर्गी की बीमारी का इलाज करवाते हों, लेकिन सैयदना यीशु मसीह जानते हैं कि ये मिर्गी की बीमारी नहीं है, बल्कि बदबू उस बदन के अंदर काम करती है। जब आप लूका की इंजील में पढ़ेंगे तो वहां पर यह भी जिक्र किया गया है कि इस नौजवान को आग में और पानी में पटक देती है। और जब वालिदैन की आंखों के सामने आग जलती हो और बदबू आग में उस बच्चे को गिरा देती होगी, तो वालिदैन के दिलों पर क्या छुरियां चलती हैं। पानी बहते डूंगे गहरे पानी में जब उस बच्चे को गिरा देती होंगी, तो वालिदैन कितनी कोशिश करते होंगे, मेहनत करते होंगे, कितनी फिक्र जाहिर करते होंगे कि कहीं हमारा बेटा डूब कर मारा जाए। और अगर बदन जल जाता होगा तो कितना जलन उस जिस्म पर होती होगी। काम में दिखा दिया। आइए कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाएं। खुदा का कलाम बयान करता है, और जब उसने उसे देखा तो फिर फौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से है, और उसने अक्सर इसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक कर दे। लेकिन अगर तुम कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर।
क्या कहा इस बाप ने? बाप की फीलिंग देखे, अपने बेटे के लिए कितना इंतहाई परेशान है, किराए लगा लगा कर, इलाज करवा करवा कर कितना दिल से थक चुका इंसान है। ज़हनी तौर पर वो किसी भी डॉक्टर के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। जब कभी हम भी बीमार होते हैं तो लोगों की राय आती है, फलां शख्स जो है वो बड़ा अहम डॉक्टर है, बड़ा अच्छा इलाज करता है। हम बगैर तस्दीक किए गाड़ी पकड़ते हैं और उस शख्स के पास पहुंच जाते हैं। वो अपनी रकम लेता है, बेशक शिफा आए या ना आए, यकीन कर सकते हैं। जब कोई शख्स बीमार हो जाता है वो चाहता है कि तंदुरुस्ती हासिल करे। जब कोई शख्स कमजोरी की हालत में आ जाता है वो चाहता है कि जल्द से जल्द तंदुरुस्ती हासिल करके वो फिर नॉर्मल इंसानों की तरह जिए। इस शख्स को भी आप देखेंगे, ये अपने बेटे के लिए कितना फिक्रमंद है और क्या कहता है, खुदा यीशु मसीह से अर्ज करता है कि हम पर तरस खा और हमारी मदद कर। लेकिन इससे बेहतर क्या अल्फाज हैं, अगर तू कुछ कर सकता है। यीशु मसीह से क्या कहा? अगर तू कुछ कर सकता है। खुदा यीशु मसीह ने तमाम ईमानदारों को काम इत्कादी का एक इलाज तो ये बताया कि जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। ये सवाल था एक इंसान का खुदा से कि तू मेरे लिए कुछ कर सकता है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने उसे क्या कहा। ये नहीं कहा कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा अगर तू कर सकता है, जो इत्काद रखता है, जो ईमान रखता है। 24वीं आयत को देखेंगे, 23वीं और 24वीं आयत, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। जो इत्काद रखता है, ईमान रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे तो इस महंगाई के दौर में और अफरा तफरी के जमाने में हमसे प्रॉमिस किया गया है, वादा किया गया है, और वो वादा क्या है, इसलिए सब कुछ हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? जो खुदा पर यकीन और इत्काद रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और जब ये आवाज उस बाप के कानों तक पहुंची तो उसने क्या कहा? खुदा का कलाम बयान करता है, उस लड़के के बाप ने फिलफौर चलाकर, आराम से चलाना, बड़ी ऊंची आवाज से कहा ताकि और लोग भी सुन लें। यहां पर इस हवाले के अंदर, इस ग्राफ के शुरू में और इस पैराग्राफ के आखिर में भीड़ का जिक्र किया गया कि खुदा यीशु मसीह के करीब बहुत ज्यादा भीड़ है। और इस नौजवान को जो बदरू गिरता बच्चा है, इसको बहुत सारे लोग जानते हैं। और जब उन्होंने देखा कि ये मरीज यीशु के पास आया है, लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे थे कि खुदा यीशु मसीह से किस तरह से ठीक करते हैं। और इस बात ने पुकार कर कहा, ऊंची आवाज से कहा, मैं इत्काद रखता हूं। क्या कहा? मैं इत्काद रखता हूं। और साथ में अपनी कमी का भी इकरार किया। और कमी का इकरार क्या किया? तू मेरी बेइत्कादी का इलाज, तू मेरी बेइत्कादी का इलाज। आज हम इसीलिए खुदा के पास आए ताकि वो हमारी बेइत्कादी का इलाज करे। पहली बात कि काम इत्कादी बेइत्कादी करती क्या है? 3 बातें आपने याद रखनी। पहली बात, काम इत्कादी हमारे दिल को सख्त कर देती है। पहली बात, काम इत्कादी हमारे दिल को क्या करेगी? सख्त करेगी। खुदा के कलाम से अगर आप जानना चाहें, इस हवाला को आप पढ़ना चाहें, तो मरकज की अंजील 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत का जब मुताला करेंगे
तो यहाँ पर लिखा है कि जब हम कम इत्तेकाद हो जाते हैं हमारा दिल सख्त हो जाता है। पता है कि खुदा के आइन और हुक्म हमें मना करते हैं ये काम करने के लिए। क्या करते हैं? हम अपने ज़मीर का कत्ल करके वो गुनाह, वो गलती, वो कसूर लाज़िम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिल हमारा सख्त हो चुका है। हमारा दिल खुदा के खिलाफ गुनाह करने के लिए तैयार है। और मुक़द्दस दाऊद बयान करते हैं 24वें ज़बूर में, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना हो। ये इलाज है। सख्त दिल हो जाए तो खुदा के कलाम को कसरत से पढ़िए और इसको समझिए। जब आप इसको समझेंगे तो आपकी कम इत्तेकादी का इलाज साफ साफ होता जाएगा। आप बहुत सारे क्रिश्चियन चैनल्स देखते हैं, बहुत सारे आप सोशल मीडिया के मुख्तलिफ सोर्सेस को देखते हैं, लेकिन एक और अहम चीज जिससे आप बड़ी आसानी के साथ इत्तेफाक करेंगे कि कम इत्तेकादी का, सख्त दिली का इलाज हो सकता है, वो है यीशु मसीह के नाम की गवाही। जब कोई शख्स यीशु पर ईमान ले आता है, खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, तो फिर वो अपनी कम इत्तेकादी का इलाज खुद ही कर लेता है। गवाहियां जो हमारी जिंदगी में होती हैं, जो हमारे अंदर कलाम के वसीला से गवाही पैदा होती है, ये हमें कम इत्तेकाद होने से रोकती है। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि कम इत्तेकादी क्या करती है? हमारे दिलों को सख्त करती है। हम खुदा पर भरोसा करना, यकीन करना छोड़ देते हैं और अपने दिल को सख्त कर देते हैं। दूसरी बात, कम इत्तेकादी का नुकसान क्या है? क्यों हमें कम इत्तेकाद होने से मना किया गया? शागिर्दों से कई बार खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ कम इत्तेकादो, कब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कम इत्तेकादी खुदा की मर्जी पूरा करने में रुकावट पैदा कर देती है। कम इत्तेकाद होंगे, आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसे आप हर रोज हर लम्हा खुदा से जरूर कहते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। लेकिन क्या हम खुदा की मर्जी को जमीन पर पूरा कर रहे हैं? हम किस लम्हे खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं? जब आप खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो यकीनन हमारा ईमान बढ़ेगा, हमारे ईमान की पैदाइश होगी, हमारे ईमान के अंदर ताजगी आएगी। और अगर आज भी आप समझते हैं कि हमारे अंदर ईमान की कमी है, हमने खुदा यीशु मसीह को सही तरह से कबूल नहीं किया है, तो यकीन जानिए आज मौका और वक्त है कि हम खुदा यीशु मसीह को पहचानें और उस पर ईमान लाएं। किसी एक अजीम शख्स ने ये कहा, किसी ने उससे पूछा, क्या तुमने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया? उसने हाथ जोड़े, घुटनों के बाल हो गया और रोने लगा। जिस शख्स ने यह सवाल किया कि क्या तूने यीशु मसीह को कबूल किया, वो बड़ा हैरान और ताजुब करने लगा, किसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वो शख्स उठा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने यीशु को कबूल नहीं किया, मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उसने मुझे नहीं चुना, वो हमें नहीं, हम यीशु मसीह को नहीं चुन सकते। उसने वो आयत दोहराई और अपनी जिंदगी में ली, और वो आयत मुबारका ये थी कि हमने उसे नहीं चुना बल्कि उसने हमें चुन लिया। उसने कहा, मैंने यीशु को कबूल नहीं किया, बल्कि मुझ पर तो फजल हुआ है, मुझे मौका मिला है कि मैं उसके बारे में जान सकूं और मैं खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो कर सकूं। ये हकीकत
ये ईमान है, ये यकीन है। काम इत्तेकादी का इलाज खुदावंद यीशु मसीह के पास है। वो चाहता है कि काम इत्तेकाद ना रहे। जब आप मर्जी खुदावंद की पूरी करते रहेंगे, जब आप खुदावंद के आयन को पूरा करते रहेंगे, उसकी शरीयत के मुताबिक चलेंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे, तो यकीनन आप अपनी जिंदगी में ईमान की ताकत को, ईमान के जोर को देखेंगे और जो कुछ आप कहेंगे वो होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस बात को क्या कहा? हो सकता है। उसने ये कहा, अगर तू मेरे लिए कुछ कर सकता है तो हमारी मदद कर। यीशु मसीह ने कहा, जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। उसके लिए सब कुछ हो सकता है। एक या दो या तीन बातें करने के बाद खुदा आपसे नहीं कहेगा कि ये नहीं हो सकता, ये तूने खुद करना है। इत्तेकाद का इलाज खुदा यीशु मसीह के पास है। तो पहली बात क्या सीखी? हमारा दिल सख्त हो जाता है। अगर आपका दिल खुदा के कलाम को सुनने से नरम नहीं होता, आपका खुदा के कलाम की आवाज़ सुनने से आप खुदा के कलाम से मोहब्बत नहीं करते, आपका दिल सख्त रहता है, तो फिर आपके अंदर थोड़ी काम इत्तेकादी का असर पड़ेगा। और अगर आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे तो फिर भी हमारे अंदर काम इत्तेकादी मौजूद है। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि काम इत्तेकादी क्या करती है। काम इत्तेकादी हमें गुनाह करने पर आमादा करती है। काम इत्तेकादी हमें खुदा के खिलाफ चलने पर तैयार करती है। मिसाल के तौर पर काम इत्तेकादी के बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, ऐसी गवाहियां और शहादतें मिलती हैं। जो लोग काम इत्तेकादी का इजहार करते रहे, उन्होंने सही मायनों में खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचाना। एक वाकया मैं रखना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तमाम के तमाम शागिर्द मेरे यहाँ पर रहने के बाद, मैं यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन तुम कश्ती में बैठकर जल्दी से पार कर जाओ, नजदीक के इलाके में चले जाओ। वो शागिर्द कश्ती पर सवार हुए और वो जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो जा रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह बाद में पानी पर चलते हुए आए। शागिर्द क्या समझे? सही तरह से अंधेरे की तारीकी में खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचान सके थे और क्या समझे कि कोई रूह हमारी तरफ आती है। वो डर गए। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, डरो मत, मैं हूं। और मुकद्दस पतरस ने क्या कहा? आए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे भी हुक्म कर कि मैं भी पानी पर चल सकूं। ईमान क्या था उसका? मुकद्दस पतरस का ईमान था कि वो भी खुदावंद यीशु मसीह का हकीकी शागिर्द है, वो भी पानी पर चल सकता है, क्योंकि हमारा उस्ताद, हमारा रबी पानी पर चल सकता है, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, कश्ती से उतर कर आ। लेकिन कुछ फासले के बाद लिखा है कि वो डूब गए, वो पानी में डूब गए। और फिर लिखा खुदा के कलाम में, खुदावंद यीशु मसीह ने उसका हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया और उसे डूबने नहीं दिया। और क्या कहा? अल्फाज पर गौर कीजिए, वाक्य पर गौर न करें, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज पर गौर करें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ काम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया? जब हम शक भी करते हैं तो शक करना भी गुनाह है। कभी कभी हम बड़े यकीन के साथ कहते हैं कि ये चीज मुझे मिल गई है, लेकिन बीच बीच में शक आ जाता है, अभी तक मिली नहीं, शायद कुछ वक्त, अभी पता नहीं, खुदा ने वादा तो किया था कि मैं तुम्हें दूंगा। दुआ करते रहते हैं हम,
दुआ करते रहते हैं, खुदा से मांगते रहते हैं, तसल्ली खुदा की तरफ से मिलती रहती है। ऐ मेरी बेटी या मेरे बेटे तुझे मिल जाएगी, मिल गई है तुझे। लेकिन शाकाल उस शक की वजह से हम खुदा के खिलाफ गुनाह करते। तो मुकद्दस पतरस के हाथ को पकड़कर खुदा ने यीशु मसीह उसे कश्ती में डाल दिया। तो मेरे जो शक में ना पड़े, गुनाह है। मुकद्दस तूमा को देखें, यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब को पढ़ेंगे तो खुदा यीशु मसीह जी उठे। जब खुदा यीशु मसीह जी उठे तो मुकद्दस पतरस यूहन्ना को खुदा यीशु मसीह दिखाई दिए। उन्होंने बाकी लोगों को बताया, उनसे कहा कि खुदा यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, हमारे साथ बातें की हैं, हमने उसे देखा है। लेकिन एक ऐसा शागिर्द भी मौजूद था जो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। वो अभी भी डर और खौफ में बैठा हुआ था। वो दूसरों को भी मना कर रहा था कि मैं किसी तरह से यकीन नहीं रखता कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। कुछ देर के बाद बंद कमरे में शागिर्द बैठे, खुदा यीशु मसीह वहां पर आ मौजूद हो गए। और जब वहां पर मौजूद थे तो खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दस तूमा से मुखातिब होकर कहा, और क्या कहा? ये वो मेरे हाथ हैं जो कील से छेदे थे, और ये वो मेरी पसली है जिस पर नेजा मारा गया। अपना हाथ बढ़ा इसमें डाल और अपनी उंगली बढ़ा और इन सुराखों के अंदर डाल, ताकि तुझे यकीन हो जाए कि मैं मुर्दों में से जी उठा। शक क्या था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं। ये शक, ये गुनाह है। तीसरी बात, जब हम कम इत्तेकाद हो जाते हैं, हम खुदा के खिलाफ गुनाह है, हम खुदा के खिलाफ चले जाते हैं। 3 बातें मैंने आज आपके सामने रखी। पहली बात कि हमारे दिल सख्त हो जाते हैं खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए। और जो सख्त जमीन होती है वहां पर कितने गुनाह फसल पैदा होती है। खुदा का कलाम क्या कहता है? कुछ भी नहीं। सख्त जमीन खुदा के कलाम को कबूल नहीं करती। दूसरी बात कि आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर पाते जब आप कम इत्तेकाद होते हैं। हमें खुदा की मर्जी को जमीन पर रहते हुए पूरा करना। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि जब हमें कम इत्तेकाद होते हैं तो फिर हम गुनाह करते हैं, गुनाह की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। शक का इलाज खुदा यीशु मसीह के पास है। हमारी सख्त दिली को नरम दिली में बदल देने का इलाज खुदा यीशु मसीह के पास है। और फिर खुदा की मर्जी ना पूरे करने का इलाज खुदा यीशु मसीह के पास मौजूद है। जब हमारे दिल सख्त हो जाते हैं तो हिस्किय्याह की किताब में लिखा है, मैं संगीन दिल तुम्हारे अंदर से क्या करूंगा? निकाल दूंगा और तुम्हें कौन सा दिल दूंगा? एक नरम और एक सॉफ्ट हार्ट आपको दूंगा जो खुदा के कलाम को कबूल करे और खुदा की तरफ आपको माइल कर सके। जब आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर पाते तो उसमें कौन सी कमियां छिपाई जाती है कि हम खुदा के कलाम को और खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर पाते। लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप खुदा का कलाम सुनेंगे तो यकीनन आप खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। आपकी मर्जी नहीं रहेगी बल्कि खुदा की मर्जी पूरा करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इलाज खुदा यीशु मसीह के पास मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की मर्जी को पूरा करें तो खुदा के कलाम से मोहब्बत कीजिए ताकि वो आपके अंदर ईमान पैदा करता रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सख्त दिली जाती रहे तो खुदा के नजदीक आइए, खुदा के साथ अपनी रफाकत को बढ़ाइए। खुदा आपसे प्यार करता है। और तीसरी और आखिरी बात कि इलाज कैसे होता है। जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा का कलाम बयान करता है कि गुनाह इंसान को खुदा से दूर कर देता है।
लेकिन खुदा क्या चाहता है? इंसान से रफ़ाक़त, खुदा से मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत। हम आपस की मोहब्बत को कैसे इज़हार कर सकते हैं? एक बात कहते हुए आज के कलाम को आपकी खिदमत में पहुँचाऊँगा इस आयत के साथ, जहाँ पर लिखा है, उस लड़के के बाप ने फिर फौज चला कर कहा, मैं इत्काद रखता हूँ, तुम मेरी बेइत्कादी का इलाज। मेरे दोस्तों, हमारे रिश्ते हर लिहाज से मुनफरिद हो सकते हैं और हर लिहाज से हमारे रिश्ते अहम हो सकते हैं। कभी किसी इंसान ने जानवरों के साथ अपना रिश्ता जाहिर नहीं किया। कोई ऐसी मखलूक आप बता दें जिसने जानवरों के साथ अपने रिश्ते को मुंसलिक किया? नहीं, कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स आपको नजर नहीं है। किसी इंसान ने अपने रिश्ते को नबातात के साथ मुंसलिक कर दिया? नहीं। इंसान की पहचान इंसानी रिश्तों के साथ, वो आपके करीबी रिश्तों में हो सकती है। मियाँ बीवी का रिश्ता हो सकता है, बाप बेटी का रिश्ता हो सकता है, माँ बेटे बेटी का रिश्ता हो सकता है। इस तरह से हम इन रिश्तों से पहचाने जाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपका रिश्ता किसके साथ है? खुदा के साथ। किसके साथ है? खुदा के साथ। लेकिन हमें अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करना है। ये रिश्ता कैसे पता चलता है कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता? गुनाह के बायस हमारा रिश्ता टूट गया, लेकिन यीशु मसीह के खून फिदिया देने के बायस हमारा रिश्ता फिर से जुड़ गया। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। लिखा है, बस जितनों ने इसे कबूल किया खुदा ने फर्जंद बनने का, आमीन, खुदा ने उन्हें कौन सा रिश्ता बख्शा? फर्जंद बनने। और यकीनन जितने वालिदैन जहाँ पर बैठे हैं वो अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत है। पॉकेट में पैसे हों या ना हों, बच्चों की ज़रूरत के लिए वो ज़रूर अपने ज़राए और वसाइल इस्तेमाल करें। हमारा जो रिश्ता है खुदा के साथ वो फर्जंद का रिश्ता है। इसका पर जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा। और आपका ये दुआ पानी तब तक वाजिब नहीं है। सुन ले जरा, मैं बड़ी दिलेरी के साथ कहना चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी के साथ झूठ बोलते हैं, आप अपने आप के साथ नफरत करते हैं। जब आप दुआर बानी के वसीला से ये कहते हैं ऐ हमारे बाप, लेकिन आप उसके हकीकी बच्चे और बच्चियाँ नहीं, उसके हकीकी फर्जंद बने, खुदा के बेटे बेटियाँ बने, ताकि ये दुआर बानी जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई हमारी ज़िंदगी में पूरी होते थे। और जब फिर आप कहेंगे ऐ हमारे बाप, तो फिर अपनी ज़िंदगी में गौर कीजिए, आप एक अजीब तरह की तसल्ली अपनी ज़िंदगी में पाएंगे। खुदा मुमकिन करे कि हम अपनी कम इत्तेकादी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, तबीबे आदम सैयदाना यीशु मसीह के पास आ सकें। मात्र ये धर्म इतवार की इबादत कीजिए ताकि खुदा की रफाकत में आने का, ईमानदारों की रफाकत का आपको मौका मिल सके। खुदा के कलाम में हम बड़ी ईमान के साथ इकरार करते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ मुक़द्दसीन की रफाकत पर, लेकिन हम रफाकत को तोड़ते रहते हैं। आए अपने सर को झुकाएं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, खुदा के फल और उसकी रहमत और उसकी बरकत को अपनी जिंदगी में लेने के, अपनी कामतकादी के इलाज के लिए हम अपने दिलों में दुआ करें, अपने ख्यालों में दुआ करें
खुदाम को पुकारिए, खुदाम से कहिए कि खुदाम हम कई बार कम इत्काद हुए हैं, कभी हमारा ईमान बढ़ जाता है, कभी हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन इस कमज़ोर ईमान का इलाज खुदाम यीशु तेरे पास है। हम तेरे पास आते हैं ताकि खुदाम तू हमारा इलाज कर सके। भाई इसलिए पट्टी के साथ मिलकर हम दुआ मांगेंगे।